लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यांग चेन मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है यहाँ से जो भी इंसान निकलता है बहुत ताकतवर बन के निकलता है और वो अंदर जाने लगता है। तभी उसे दो गार्ड रोक लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यांग चेन कहता है अब इस बारे में मुझे ब्लेम ना करना और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अंदर जाकर गिरते हैं और कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे ये करने पे मजबूर ना करो। वो कहने लगते हैं कोई बताओ एसोसिएशन में कोई आ गया है। बिना किसी इजाजत के सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं और कोई कहता है ये कौन है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। और कोई कहने लगता है इसने गार्ड को कैसे मारा, मैं इसे मार देता हूँ। सारे यांग चेन की तरफ भागने लगते हैं जिसे देख के यांग चेन डर जाता है और कहता है क्या इतने ज्यादा, इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। जिसे देखने के बाद यांग चेन कहता है मैं तो बस तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, वो शन ही से। जिसे सुन के वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट का नाम लेने की, तुम पागल हो क्या, तुम मरना चाहते हो क्या। और यांग चेन इसे देख के कहने लगता है क्या सही में ये क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है और वो कहता है यहाँ पे बकवास करना बंद करो और आगे बढ़ने लगता है। जिसे देख के वो कहते हैं प्रेसिडेंट जो कह रहा है मैंने प्रेसिडेंट से मिलना है। जिसे सुन के प्रेसिडेंट कहते हैं ये कौन है। वो कहता है इसने हमारे गार्ड्स को भी मारा, आप इसे सबक सिखाइए मास्टर। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं तुम जो भी हो लेकिन तुमने हमारे आदमी पे हाथ उठाया, तुम्हें सजा तो दी जाएगी। और वो ये कहने के निकलने लगते हैं और कहते हैं तुम सारे से पकड़ के पीटो जितना पीट सको। जिसे सुन के वो कहते हैं अब तुम मरोगे, हमारे हाथ से मरोगे, तुमने सोचा भी कैसे तुम यहाँ जिंदा निकल जाओगे। यांग चेन कहता है हे तुम छोटी नाक वाले, तुम शायद मुझे भूल चुके हो। जिसे प्रेसिडेंट सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम हो, और उसके पास आ जाते हैं। यांग चेन कहता है अंदर चलो। जिसे सुन के वो कहते हैं हे तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई प्रेसिडेंट से ऐसे बात करने की। और कहते हैं तुम मरना चाहते हो, लगता है इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं तुम सब चुप करो और अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं आज से ये आदमी कभी भी आना चाहे तो इसे आने देना, इसके लिए दरवाजे हमेशा खुले रखना। और अंदर चलने लगते हैं। सारे लोग कहते हैं ये है कौन, ये बच्चा है कौन जिसकी मास्टर भी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये किसी बड़ी फैमिली से होगा, हाँ मुझे तो लगता है, लेकिन मास्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता ये। यांग चेन कहता है तुम खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं। जिसे प्रेसिडेंट सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं यांग चेन उससे बात करते हुए कहता है तुम चारों बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छे थे। और कहता है छोटी नाक वाले तुम काफी बड़े हो चुके हो। जिसको अभी तक समझ नहीं आई ये कौन है, ये वो जिनका ग्रैंडफादर है जिसकी वो बात कर रहा था, जिससे उसने सॉर्ट ऑफ ट्रेटर सीखी थी। और ये फादर इसे इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने इसको ट्रेन किया है। तभी प्रेसिडेंट रोते हुए कहने लगते हैं आप वापस आने गए, मैंने सोचा नहीं था आप कभी वापस आओगे। और वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। यांग चेन कहता है कुछ नहीं होता, अब ऐसे रोना बंद करो, लोग अगर तुम्हें ऐसे रोते हुए देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। वो कहता है ठीक है फादर। यांग चेन कहता है वैसे मार्शल आर्ट एसोसिएशन का आइडिया तो मेरा था लेकिन तुमने इसे पूरा कर दिया। जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं क्या आपको अच्छा नहीं लगा, मैं आज इसे खत्म कर देता हूँ। यांग चेन कहता है नहीं ये अच्छा है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बाकी तुम्हारे तीनों भाइयों के साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट बताने लगते हैं 60 साल पहले मेरे बड़े भाई यहाँ से चले गए थे माउंटेन के अंदर और लोग उन्हें मेडिकल सेज कहते हैं। और कहता है मेरे दूसरे भाई वो यहाँ से 40 साल पहले चले गए थे एल्केमी एसोसिएशन में। अब जिनको एल्केमी का नहीं पता, भाई एल्केमी वो चीज होती है जैसे रियल लाइफ में फार्मेसी करने वाले को, फार्मेसी यानी दवाइयां बनाने वाले को, पिल्स वगैरह को हम फार्मेसी के शोबे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एल्केमी का शोबा होता है जो जादू टूने से बनाते हैं। फिर वो कहने लगता है हमारा चौथा भाई वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो अपने ओपोनेंट्स को ढूंढने के लिए दुनिया के कोने कोने में चला गया, लेकिन लोग तो उसे एम्परर भी कह देते हैं कभी कभी। ये सुन के यांग चेन कहता है तुम सबने काफी अच्छा किया, लगता है तुम सब बड़े हो चुके हो, अब बच्चे नहीं रह चुके। जिसे सोच के यांग चेन याद करने लगता है, उसे याद आता है कि ऐसे प्रेसिडेंट कहा करते थे ये मेरी बोल नहीं दे रहा। और कोई कहता था तुम क्या पागल हो, और कोई कहता था मेरे पेट में दर्द हो रही है, कोई कहता था मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। फिर यांग चेन प्रेसिडेंट की तरफ देखता है और कहता है तुम छोटी नाक वाले, तुमने अपनी ताकत तो काफी बढ़ा ली लेकिन ऐसी छोटी सी जगह क्यों रह गए। प्रेसिडेंट चुप हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं 80,000 साल पहले जब मेरे फादर यहाँ से गायब हो गए थे, हम चारों भाई पागलों की तरह आपको ढूंढने लगे लेकिन आप नहीं मिले। फिर वो सारे यहाँ से जाने लगे, तब मुझे एक लड़की मिली जिससे मुझे प्यार हो गया, तो मैं यहीं का रह गया। जिसे सुन के यांग चेन कहता है लगता है तुम वाकई में बड़े हो चुके हो। तभी प्रेसिडेंट कहने लगता है फादर आप ऐसे दिखने कब से लगे। यांग चेन कहता है ये काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सुनाना तो चाहता हूँ लेकिन फिर कभी। फिर यांग चेन कहता है मैं एक तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसे सुन के वो कहता है फादर आप जो मर्जी कहिए। वो कहता है मेरे आने का किसी को मत बताना। जिसे सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है ठीक है, मेरा मुंह तो सिल चुका है। यांग चेन कहने लगता है तुम्हें पता है मैं टियान सिंह एकेडमी में पढ़ाई कर रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई काम हो तो मेरे पास आ सकते हो। जिसे वो कहता है क्या आपको स्कूल जाने की जरूरत भी है, आप तो सबसे ज्यादा ताकतवर एम्परर थे ना, आपको स्कूल जाने की जरूरत है। यांग चेन कहता है इसमें कोई मसला है क्या, कोई बात है तो बताओ। प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास 70% शेयर है टियान सिंह एकेडमी के, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना। यांग चेन कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे एक बात कहनी थी। वो कहता है क्या फादर। वो कहता है मुझे मेरी तलवार वापिस चाहिए। ये सुन के वो एक जगह जाता है और यांग चेन को उसकी तलवार देने लगता है और कहता है यस इविल स्पिरिट
स्पीड वाली तलवार, ये तो इतनी ताकतवर है कि मैं खुद नहीं इसे हैंडल कर सकता। यांग चेन कहता है हाँ, और वो उससे तलवार को पकड़ लेता है और कहता है हाँ तुम रेजिस्ट करना चाह रही हो मेरे से, रेजिस्ट मैंने कोई चीज आपके पास ना आना चाहे एक तरह से। और फिर यांग चेन कहता है ये सही होगी, जिसे देख के प्रेसिडेंट कहते हैं यही उम्मीद थी मुझे आपसे फादर। यांग चेन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, छोटी नाक तुम अपना ख्याल रखना। जिसे सुन के वो कहता है ठीक है। यांग चेन उसे एक अपना एक पेपर देता है और कहता है इसके अंदर सॉर्ट ऑफ ट्रेटर की अगली 3 फॉर्म भी है, उसे सीख लो और अपने पोते को भी सिखा देना। जिसे सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे तो लगता था इसके सिर्फ 6 फॉर्म है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। यांग चेन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसे वो सुन के कहता है थैंक यू, और वहाँ पे झुक के आता है। अगले सीन में यांग चेन अपने घर आ जाता है, जिसे उसके फादर देख के कहते हैं तुम्हें पता भी है मिस्टर लू कितनी देर से यहाँ पे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम क्लास लेने के बाद किधर चले गए थे, अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मिस्टर लू से। यांग चेन रोते हुए कहने लगता है ये क्या बात है। मास्टर लू कहने लगते हैं ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मास्टर यंग का मैं इंतजार कर रहा था, आपको नहीं करना चाहिए। अंकल यंग से कहता है। अंकल यंग कहते हैं आपको पता भी है ये कितना बेवकूफ है, अगर कोई आपके साथ ये गड़बड़ करने की कोशिश करे तो फौरन मुझे बता देना। यंग जन कहते हैं ये क्या चल रहा है, मैं बहुत ताकतवर हूँ और एक एम्परर होने के बाद भी ये क्या करना पड़ रहा है। मास्टर ल्यू माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना, मैं रात को आपको डिस्टर्ब करने आ गया। और कहता है मैं आपसे बस एक बात करना चाहता हूँ। तभी ली फैमिली के हेड आ जाते हैं और वो कहते हैं मास्टर ल्यू आप कब आए, मुझे बता देते, मैं अपने बेटे को भेज देता जो आपको वहाँ से ले आता। ये सुन के ली लिंग कहता है मैं आपको ले आता, खुद लेके आता आपको। ये सुन के मास्टर ल्यू कहते हैं तुम चुप करो, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने का। और कहता है यहाँ दफा हो जाओ। जिसे सुन के वो कहते हैं क्या आप हमें जाने का कह रहे हैं। मास्टर ल्यू कहते हैं दफा होते हो या तुम्हें मैं मार दूं। ये सुन के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं और भाग जाते हैं। मास्टर ल्यू यंग चन से कहते हैं अब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आराम से बात कर सकते हैं। अंकल यंग कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं आराम से। मास्टर ल्यू कहते हैं थैंक्स और कहता है आप अच्छे से सोइएगा। और यंग चन कहता है तो तुम क्या बात करना चाहते हो। और मास्टर ल्यू दिखाए जाते हैं जो यंग चन से कहते हैं मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यंग चन कहता है तो बताइए आपको बात क्या करनी है। मास्टर ल्यू कहते हैं जैसा कि आपने मुझे लास्ट टाइम 4th ग्रेड पिल बनाना सिखाया था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ, जिससे हमने बहुत सी पिल बनाई और लोगों को भी फायदा हुआ, लेकिन हम में से किसी को 5th ग्रेड पिल नहीं बनानी आती। मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं इसमें। यंग चन कहता है हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। जिसे सुन के मास्टर ल्यू कहता है यंग चन मास्टर यंग चन मेरी बात तो सुनिए। वो कहते हैं जैसे ही आप मेरी मदद करेंगे हमारी एसोसिएशन आपको हमेशा हमारे यहाँ की हर चीज आपको फ्री में देंगी। जिसे सुन के यंग चन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, दिल ही दिल में कहने लगता है मुझे कल्टीवेशन को अपनी बूस्ट करना है तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी या फिर चीजों की, तो इस तरह मेरे पैसे बच जाएंगे। फिर यंग चन मास्टर ल्यू से कहता है तो ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा। मास्टर ल्यू ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं क्या आप सच कह रहे हैं। यंग चन कहता है हाँ। यंग चन मास्टर ल्यू से कहता है तो फिर मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मास्टर ल्यू कहते हैं मंडे को आपको तैयार रहना होगा सुबह को। यंग चन दिल ही दिल में कहने लगता है मंडे को तो मेरा एग्जाम है और मेरी क्लास भी है, तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए होगी छोटी नाक से। यंग चन मास्टर ल्यू से कहता है ऐसी बात है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मास्टर ल्यू कहते हैं क्या। यंग चन कुछ लिखने लगता है और फिर वो मास्टर ल्यू को देता है और कहता है ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जाके दे देना। वो सुन के कहते हैं आपका जो हुक्म, और वहां से जाने लगते हैं। और यंग चन से कहते हैं आप आराम से सोइएगा। और फिर बाहर निकल के कहते हैं मास्टर यंग और मास्टर यंग। और वो कहते हैं मास्टर यंग तो मास्टर कहलाने के लायक है क्योंकि वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट को जानते हैं, ये तो बड़ी बात है। और फिर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहे होते हैं फादर अब तक घर पहुंच चुके होंगे। तभी उसके पास एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है ये हमें एल्केमिक गिल्ड वालों ने दिया है और वो कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट को किसी ने भेजा है। ये सुन के प्रेसिडेंट थोड़ा हैरान हो जाते हैं और उनको लगता है कोई जंग छिड़ गई है और वो डर जाते हैं और कहते हैं इस बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। गार्ड जैसे ही प्रेसिडेंट को पर्ची देता है वो लेटर पढ़ने लगते हैं और उसके अंदर लिखा होता है छोटी नाक वाले मेरी मदद करो, मुझे लीव चाहिए मंडे को। ये सुन के प्रेसिडेंट थोड़े से उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं सिर्फ एक लीव, ओह ठीक है। फिर वो गार्ड से कहते हैं तुम्हें एक काम करना होगा। वो कहते हैं क्या। प्रेसिडेंट कहते हैं टांगसिया एकेडमी में जाओ और उनके प्रिंसिपल से कह दो एक बच्चा है जिसका नाम यंग चन है, वो मंडे को नहीं आएगा। ये सुन के गार्ड कहते हैं क्या आप क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ और ये प्रिंसिपल को बता देना और अगर उसने मना किया इस बात से तो उसे कह देना कि वो प्रिंसिपल बनने के अब लायक नहीं रहा। गार्ड कहते हैं जैसा आपका हुक्म और वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल एक लड़की के साथ खेल रहे होते हैं, हमें पता लगता है कि वो उनकी बीवी है और वो कह रहे होते हैं मैं तुम्हें पकड़ के पनिश करूंगा। और फिर कहते हैं मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन वो गार्ड होता है और कहते हैं क्या तुम इतने सख्त कब से होगी बेबी। जैसे वो अपनी पट्टी हटाता है तो वो गार्ड को देख के डर जाता है और कहता है तुम कौन हो। वो गार्ड आगे बढ़ता है और प्रिंसिपल से कहता है तुम्हें पता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने तुम्हें कुछ ऑर्डर दिया है। ये सुन के प्रिंसिपल कहता है क्या।
क्या मुझे अपने प्रिंसिपल की जॉब से हटना होगा? वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक बच्चा है यंगचन के नाम का, उसकी लीव देनी है मंडे को, वो नहीं आएगा। ये सुन के प्रिंसिपल थोड़ा हैरान हो जाते हैं, कहते क्या एक लीव, ऐसा क्या चल रहा है? वो कहता है तुम्हें कोई मसला है इस चीज से? वो कहता नहीं 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 ऐसा कोई नहीं मसला। वो कहता है मैं अभी जाता हूँ और सारे टीचर्स को बताता हूँ। और एकदम अगला सीन दिखाया जाता है, शोर मचा होता है, सारे टीचर भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है क्या हुआ है? कहते हैं क्या, हमें क्या पता होगा, प्रिंसिपल ने बुलाया है, कोई तो मसला हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यंगचन कह रहा होता है मुझे लिंग यूयू ने बुलाया था और उसने कहा था मेरा बर्थडे है, तो वो किधर है? तभी पीछे से लिंग यूयू आती है और कहती है यंगचन मैं यहाँ हूँ, और कहती है तुम आएगे, मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। यंगचन के लगता है मुझे माफ करना, मुझे तुम मिल नहीं रही थी। उसके पीछे जो लड़का खड़ा होता है ली यूयू से कहता है ये कौन है? ली यूयू की दोस्त जो होती है वो कहती है काफी ज्यादा प्यारा है, ये है कौन? ये लड़का काफी ज्यादा प्यारा है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है नहीं ऐसा नहीं सीन, यंगचन मेरा क्लासमेट है, हम बस दोस्त हैं। ये सुन के वो लड़के को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं क्या क्लासमेट, ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होगा इसके। और वो कहता है मैं इसे बताता हूँ असल मर्द कौन होता है। और कहता है हेलो मेरा नाम कॉन्ग किंग है। यंगचन से हाथ मिलाने लगता है और यंगचन कहता है मेरा नाम यंगचन है। कॉन्ग किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए यंगचन का हाथ तोड़ना चाह रहा होता है, लेकिन यंगचन ये बात समझ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसका हाथ तोड़ देता है। और वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और दिल ही दिल में कहने लगता है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है? अगले सीन में दिखाया जाता है ली यूयू कहती है उन दोनों से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो? यंगचन कहता है नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कॉन्ग भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे तो लगता है ये एथलीट है। और फिर कहता है कॉन्ग भाई तुम बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारा क्लासमेट भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और दिल ही दिल में कहने लगता है तुम बगैर तुमने मेरा हाथ कैसे तोड़ दिया? और अंदर जाने लगते हैं दोनों। ली यूयू कहती है तुम लोगों ने काफी लड़ाई कर ली, चलो आओ खाना खाते हैं। यंगचन कहते हैं इतना बड़ा होटल ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। और दिल ही दिल में कहने लगता है ये लड़की कौन सी फैमिली से है, लगता है इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। और अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है यंगचन तुम किस फैमिली से हो? मेरा नाम लू सियांग है, मेरे फादर इंपीरियल आर्मी के हेड रह चुके हैं। दूसरी लड़की कहती है मेरा नाम गु नियान है और मेरे फादर गु फैमिली के हेड हैं। और तीसरी लड़की कहती है मैं जेनिकर हूँ और कहती है मैं पोती हूँ लैबियन इंडस्ट्री के मास्टर की। और फिर यंगचन कहता है ये क्या चल रहा है? और फिर कहता है मैं यंगचन, मेरे फादर ली फैमिली के सर्वेंट है, यानी कि नौकर हैं। वो सारी लड़कियां कहती क्या ये क्या चल रहा है? कॉन्ग कहता है हे मुझे लग रहा था तुम गरीब फैमिली से हो, लेकिन तुम तो वाकई में गरीब फैमिली से हो। और फिर बाकी लड़कियां कहती है मुझे पहले ही से पता था ये सर्वेंट का बच्चा होगा, क्योंकि इसके कपड़े तो देखो, ऐसा पता लग जाता है ये गरीब बहुत है। ली यूयू कहती है हे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यंगचन से कहती है मुझे माफ करना, ये मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था ऐसे करने का। यंगचन कहता है कुछ नहीं होता, ये अमीर बाप के बच्चे हैं, इन्हें करने दो जो करना है। कॉन्ग आगे बढ़ता है और यूयू से कहता है हे हैप्पी बर्थडे, ये देखो मेरा गिफ्ट, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लिया है। और देखते हैं और वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। और वो कहता है ये एक प्रोटेक्शन के लिए है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो कहती है इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी। वो कहता है हे तुम गरीब बच्चे तुम क्या लेके आए हो? मुझे लगता है तुम कुछ भी नहीं लेके आयोगे, देखो मैंने प्रोटेक्शन दी उसे, तुम क्या दे सकते हो? यंगचन दिल्ली दिल में कहने लगता है इतना बेकार प्रोटेक्शन मैं सोचा नहीं था। कॉन्ग कहने लगता है हे मुझे लगता है तुम गिफ्ट भी नहीं लेके आयोगे। ली यूयू कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कोई गिफ्ट लाया कि नहीं, मैं हमें खाना खाना चाहिए पहले। और फिर वो कहती है यंगचन अगर तुम कुछ लेके नहीं आए तो कुछ एम्बेरस होने की बात नहीं है। यंगचन कहता है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेके आया हूँ। और कहता है एक तवीज सा निकाल के उसे दे देता है और वो कहता है ये मैंने छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए तैयार किया है। जिसे देख के ली यूयू चुप सी हो जाती है। बाकी लड़कियां कहने लगती है यंगचन बहुत ज्यादा ही गरीब है, लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। वो कहती है तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं होता होगा ना, ये क्या सीन है, ये तो 1 रुपए का भी नहीं होगा। यंगचन को कहती है ये बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से है। ली यूयू कहती है मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता गिफ्ट कैसा है, दिल अच्छा होना चाहिए अगले बंदे का। कॉन्ग कहने लगता है ली यूयू मेरा ही गिफ्ट लेंगी। और कहता है ये बच्चा क्या समझता है खुद को। ली यूयू कॉन्ग का गिफ्ट उठाती है और कहती है मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, एक बहुत ज्यादा महंगा है। कॉन्ग कहता है क्यों क्या कैसे? और फिर वो कहती है मैं यंगचन का गिफ्ट लेना चाहूंगी। और यंगचन से कहती है थैंक यू। यंगचन कहता है यू वेलकम। वो लड़का कहता है लेकिन इसको देखो तो सही ये कितना अच्छा है। यंगचन कहता है कॉन्ग भाई तुम्हें क्या लगता है बर्थडे पे महंगे गिफ्ट देने से तुम किसी को खरीद सकते हो? क्या तुम इसे वाकई में खरीदना चाह रहे थे? वो लड़का कहता है नहीं तुम गलत कह रहे हो। ली यूयू दिल ही दिल में चुप से हो जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हैं। और कहती है हे अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया तो मुझे लगता है वाक पे जाना चाहिए। यंगचन उठता है और कहता है मुझे लगता है मेरा यहीं तक था। ली यूयू कहती है क्यों क्या हुआ? यंगचन कहता है मुझे और भी बहुत से काम होते हैं और जाने लगता है। ली यूयू कहती है कल मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगी। यंगचन कहता है हाँ ठीक है और वहां से चला जाता है। ये कितना बोरिंग था, ये कितना गरीब था। कॉन्ग कहने लगता है मुझे यहाँ एक करीब शॉप का पता है वहाँ चलते हैं। वो जा रहे होते हैं रास्ते में। कॉन्ग कहता है ये बस यहीं पे है, वो सामने है, ऊपर हमें
में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है। वो कहता है यहाँ पे, अरे तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो सारे हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या सीन है। और वो गुंडे आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं मिस लिंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो लड़कियां कहने लगती हैं ये 9th क्लास वॉरियर्स हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, हमें भागना होगा, ये क्या करेंगे हम। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।